बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत का 5वां पाठ, जब जनता बगावत करती है। 1857 यानी 1857 और उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन आपको बता दें कि एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ें ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए और जो हम आपको यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर दिखाएंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए आप पाठ को पढ़ना ना भूलें। बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक से। सबसे पहले आपके लिए इस पाठ में जब अंत में आप जाएंगे, पाठ के अंत में पढ़ते पढ़ते, तो वहाँ पर आपको जो प्रश्न उत्तर मिलेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा फिर से याद करें। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों आप? उत्तर लिखेंगे झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध अधिकार मान लें। और समझ गए ना आप बच्चों? इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा। और उसके बाद लिखेंगे आप ऐसे पॉइंट बनाकर, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल के ऐसे लिखेंगे इसे। इसके बाद लिखेंगे नंबर 1, 1850 यानी 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। उत्तर लिखेंगे नए कारतूसों पर ऐतराज़ का कारण। हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उत्तर लिखेंगे आप। नंबर 1 कारण क्या था? सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय या सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 लिखेंगे पॉइंट आप, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। और नंबर 3 कारण था, जो मेन कारण था, इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। क्योंकि यहाँ पर जो है गाय और सूअर की जहाँ बात की गई है ना बच्चों, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, इसलिए जो है उनको ऐतराज़ था। इसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे? मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल, ये हेडिंग लिखेंगे आप। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। नंबर 2, बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। नंबर 3, बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। समझ गए ना बच्चों? ये है चौथा प्रश्न और इसका उत्तर। इसके बाद आपके लिए अगले प्रश्न है, आइए विचार करें। यहाँ पर छठा प्रश्न है आपके लिए और यहाँ पर पूछा गया है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। उत्तर में लिखेंगे आप, जनता और राज परिवारों पर प्रभाव। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप और उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, बादशाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई, उनका उत्साह और बढ़ गया, इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। नंबर 3, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, 7वें प्रश्न में पूछा गया है, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। उत्तर में लिखेंगे आप, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे नंबर 1 में लिखेंगे, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। इसके बाद अगला लिखेंगे बच्चों आप, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों ने घोषणा की
कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने स्वतंत्रता बनी रहेगी। इसके बाद अगला लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी पर और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। समझ गए ना बच्चों? तो इस प्रकार से आप, ये 7वां प्रश्न है आपका और इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये है आपका 8वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है 1857 यानी 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। उत्तर में लिख सकते हैं आप, अंग्रेजों की नीति में बदलाव, इस प्रकार से लिखें और उसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे आप। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 यानी 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। और इसके बाद जो है छठा, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। और सातवां पॉइंट लिखेंगे आप, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ तक आपका इस प्रश्न का उत्तर है, 8वें प्रश्न का। इसके बाद आइए यहाँ पर जो है आइए करके देखें। तो यहाँ पर क्या देखना आपने, आगे 9वें प्रश्न में देखते हैं। पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद हैं। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। तो आपको भी कुछ मालूम है बच्चों तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या अपने घर में बड़े लोगों से पूछकर आप जो है 1857 की लड़ाई के बारे में जानकारियाँ लें और उन्हें उस जानकारी को लिख सकते हैं, चाहे उनके समय के उस समय के गीत जो भी आपको या आपके बड़ों को याद होंगे उन्हें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बताते हैं गीत 1 जैसे आप देख सकते हैं, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। आपने पढ़ी होगी ना एक कविता पिछली कक्षाओं में या आपकी कक्षा में होगी, तो आप उस गीत को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 1857 की क्रांति की जो वीर महिला थी, कौन थी? झांसी की रानी। और इसके बाद बच्चों कहानी में लिख सकते हैं आप सेकंड नंबर पर, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित कर देती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर 10वां प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप ध्यान दें बच्चों, इस 10वें प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ। इनका बचपन का नाम मनु था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और इन्होंने इन सभी में महारत भी हासिल कर ली थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया था। आगे 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने
शासन अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी, उनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़े की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेज सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल गई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 यानी 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ा उत्तर लंबा है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे एक कहानी के तौर पर लें और इसे अच्छे से याद भी करें और इसका उत्तर हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा में भी आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसे आप अच्छे से याद करें। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर जो है इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। आज हम पढ़ रहे थे बच्चों यहाँ पर कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 5वां पाठ, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो बच्चों इसी प्रकार सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।